दूसरा, इसको अज्ञानी कहना चाहिए, इसको अज्ञानी कहना चाहिए कि जो समस्याओं के वास्तविक कारणों को जानता नहीं, नॉट आइडेंटिफाई द रियल कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स। समस्या तो है, पहली बात, जो समस्या को नहीं समझ पाता है वो अज्ञानी है। दूसरी बात, वो अज्ञानी है जो समस्याओं के कारणों का पता नहीं लगाता, कारणों को नहीं जानता, वो दूसरा अज्ञानी है। अभी समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है, वर्तमान स्थिति में भी हमारे सामने बड़ी समस्याएं हैं। एजुकेशन की समस्याएं है, एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, लेबर की समस्या है, मजदूरी की समस्या है, सभी प्रकार की समस्या है। लेकिन इन समस्याओं के कारणों का पता नहीं लगा सके हम लोग। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसी परिस्थिति, समस्या जन्य परिस्थिति भारत में निर्माण हो रही है, इसका कारण क्या है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस बारे में जनता में अभी तक जागृति नहीं हुई। अभी तक जनता को इसका पता नहीं चला और जनता जानती नहीं। इसलिए जो कारण है वो शोषण के कारण, अज्ञानता के वश आज भी समाज में वैसे कारण है। आज भी समाज वैसा ही मानसिक गुलाम है। आज भी समाज वैसे धर्म के पीछे लगता है, बाबा के पीछे लगता है। कितने लोग मरते हैं तो भी उनको कारण ही पता नहीं है। समस्या इतनी बढ़ गई, इतने लोग मर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? उनमें जो अंधश्रद्धा है, उनमें जो अज्ञानता है, इस वजह से ये सारी समस्याएं निर्माण हो गई। उसके कारण ही है, कारण नहीं जान रहे हो। तो जो आदमी समस्याओं के कारण नहीं जानता उसको अज्ञानी कहा जाता है। अगर हम अपने समस्याओं के कारण को नहीं जानते हैं, अपने समाज की समस्याओं को नहीं जानते हैं, अपने पारिवारिक समस्याओं को नहीं जानते हैं, उनके कारणों को नहीं जानते हैं, तो वास्तविक हम बुद्धिमान नहीं है, हम अज्ञानी हैं। चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन समस्याओं के कारणों को नहीं जान रहे, इसलिए बाबा साहब के दृष्टिकोण से हम अज्ञानी हैं। हमें समझना चाहिए कि हम अज्ञानी हैं, क्योंकि कारणों का पता ही नहीं चल रहा वास्तविक कारण क्या है। ऐसे तो लोग चिल्लाते रहते, लेकिन वास्तविक रियलिटी में क्या है, वास्तविक कारण क्या है, इसका पता नहीं लगता है, हम नहीं लगा पाते। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि जो कारणों का पता नहीं लगा सकता वो अज्ञानी है। अब इसके में ये मापदंड है, इसमें आपको समझना है, आपको तोलना है। इसमें ये मापदंडों से अपने आप को तोलना है, हम अज्ञानी हैं या नहीं है। सही में हम जो समस्याओं के कारणों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, इसको हमें अपने आप चिंतन करना है और हमें इस अज्ञानता से बाहर निकलना है और संशोधन करना है। हमारे पास संशोधन करने वाली टीम नहीं है। हमारे पास इतने ज्ञानी लोग हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, लेकिन वो टीम में फॉर्म नहीं होते, एक जगह इकट्ठा नहीं होती, टीम फॉर्म नहीं होती। टीम फॉर्म नहीं होती। जिस दिन हमारी टीम का फॉर्मेशन हो गया कि चारों तरफ के एक विचारों के लोग एक ही मिशन को लेकर बाबा साहब के विजन से काम करने लग जाएंगे चारों तरफ से, तो एक आदमी हजारों को भारी है अपना।
एक आदमी अपना, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, एक स्त्री पुरुष हजारों लोगों को भारी है। अगर ऐसे लोग चारों तरफ से इकट्ठा आकर एक टीम बना करके, टीम वर्क बना करके अगर काम करने लगे, तो अगर मेरे में अज्ञानता है तो निब्बान जी मेरी अज्ञानता दूर करेंगे, क्योंकि हमारा टीम वर्क है। उनमें अज्ञानता है तो सुगत बौद्ध जी दूर करेंगे, क्योंकि उनको डिपार्टमेंट में ज्यादा ज्ञान है। उनमें कोई अगर किसी प्रकार की अज्ञानता है, हमारे डॉक्टर साहब दूर करेंगे। ये टीम वर्क का जो फायदा होता है वो बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि एक आदमी पूरा विद्वान नहीं होता, हर एक आदमी में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। इसलिए जब हम टीम वर्क करते हैं तो टीम वर्क से लोगों का उत्साह बढ़ता है, एक ताकत बढ़ती है, सामूहिक शक्ति निर्माण होती है, और व्यक्तिगत ताकत से सामूहिक व्यक्ति यानी सामूहिक शक्ति ये बड़ी होती है। जब 10 हाथ इधर उधर से लग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि चलो इसको उठाओ, ये हमारे लिए कुछ नहीं। जब 10 हाथ इकट्ठा आ जाते तो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। तो हमारे इसमें टीम वर्क की कमी है, टीम वर्क की कमी है। इसलिए नहीं तो हमारे पास विद्वान लोग हैं, सभी प्रकार के लोग हैं, लेकिन वो सही समस्या नहीं समझ पा रहे। हमारी सही समस्याएं संगठित होकर टीम वर्क बना करके काम करें, ये हमारी सही समस्या है। इस समस्या को नहीं समझ रहे। हमारे परिवार में 10 लोग हैं, आज 10 लोगों ने ठान लिया कि हम मिलजुल करके काम करेंगे। किसी प्रकार की बड़ी भी समस्या हो, हम 10 लोग इकट्ठा आकर के काम करेंगे, ऐसा अगर इन्होंने सोचा तो समस्याएं नहीं रहेंगी, दूर हो जाए। वो टीम वर्क का बहुत बड़ा फायदा होता है, टीम वर्क से मजबूत होता है आदमी। तो ये नहीं हम अकेले अकेले क्या करेंगे, अकेला आदमी कितना भी विद्वान होगा लेकिन वो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, टीम वर्क होना। तो ये कारण है हमारे, इस वास्तविक कारण है कि हम टीम वर्क नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा वास्तविक कारण है। हम जानते भी हैं, समस्या के कारण जानते हैं और हम समस्या को भी जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं जानते कि हम टीम वर्क करेंगे तो समस्या दूर हो सकती है, ये नहीं जानती। इसमें हमारा अज्ञान है, इसलिए हम कर नहीं पा रहे हैं। हमें क्यों अज्ञानी कहा जाता है, हम क्यों अज्ञानी हैं? तो समस्या मुक्ति के मार्ग को नहीं समझना, नॉट अंडरस्टैंडिंग द वे ऑफ रिमूव द प्रॉब्लम्स। समस्या से मुक्त कैसा हो, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें मार्ग बताया, इस मार्ग को हम नहीं समझ पा रहे। हर आदमी अपना अपना दिमाग अलग अलग से लगा रहा है, सब अपना दिमाग चलाते हैं, सबके पास दिमाग है, सभी अपने अपने बुद्धि लगाते हैं। लेकिन जो सबसे विद्वान जो इंसान है, जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, जिस आदमी को 2004 में कोलंबिया विद्यापीठ ने, यूनिवर्सिटी ने, जिस आदमी को सिंबल ऑफ नॉलेज करके सम्मानित किया और उनका स्टैचू है, एक ही आदमी का स्टैचू है, उनका स्टैचू, बाबा साहब आम्बेडकर का स्टैचू कोलंबिया विद्यापीठ में लगा, और जहां पे बैठते, लाइब्रेरी में बैठते थे, वहां भी छोटा स्टैचू लगा है। जिनके पास 32 डिग्रियां हैं, ऐसे विद्वान आदमी ने, जिसको बोधिसत्व कहा गया है, ऐसे विद्वान आदमी ने हमें मार्ग दिया है। उनके पूरे जीवन की ताकत लगा करके, पूरे जीवन भर की ताकत लगा करके, उनके जीवन के अंतिम समय में
जो किताब दिया है अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में उनके जीवन का पूरा सार है उसमें। ऐसी जो किताब है वो किताब है द बुद्धायन धम्मा। द बुद्धायन धम्मा हम अपने मूवमेंट का, आम्बेडकरी मूवमेंट का ग्रंथ करके अभी भी द बुद्धायन धम्मा को मान्यता नहीं दी हमने। आज भी हमने इतने बड़े जो 5 साल 1 महीना 10 दिन लगा उनको संविधान लिखने को, तो बाबा साहब को 3 साल 11 महीने 18 दिन लगे, लेकिन द बुद्धायन धम्मा ग्रंथ लिखने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को 5 साल 1 महीना 10 दिन लगे। अब इतने बड़े विद्वान आदमी ने हमें पूरा रास्ता बना दिए, मार्ग दिया है, जिसको हम मार्गदाता कहते हैं। उन्होंने हमें मार्ग दिया है कि आप इस रास्ते से चलिए। वो भी उन्होंने बताया नहीं, लिखित स्वरूप में दिया है हमको, राइटिंग में दिया है कि ये ग्रंथ जो है ये तुम्हारे विकास की, उन्नति की सीढ़ी है। इस ग्रंथ के आधार पर ही हम जीवन में विकास कर सकते हैं। ये कुंजी है, सबसे बड़ी कुंजी है, लेकिन आज तक हम इसको उतना महत्व नहीं दिए। अपने अपने दिल से लगा रहे, जिसको जो भी पढ़ता है वो अपने दिल से लगाता है, मूवमेंट चलाता है, फिर मूवमेंट को पैसे के वास्ते खत्म कर देता है। उसको पैसा चाहिए, मूवमेंट नहीं चाहिए। क्योंकि उनको पैसा चाहिए तो बाबा साहब को क्यों मानेगा? क्योंकि बाबा साहब के रास्ते से जाएंगे तो मूवमेंट बढ़ेगी, पैसा नहीं आएगा। बाबा साहब ने जो मूवमेंट बनाई पैसे के लिए थोड़ी, पैसा कमाने के लिए थोड़ी बनाई। और सबका उद्देश्य क्या रहता है? बहुत से लोगों का, भिक्षुओं का भी है जो मूवमेंट चलाते हैं, चाहे उपासक, उनका उद्देश्य रहता है कि अंत में हम पैसा कमाएं। हमें मूवमेंट बढ़ाना है, लोगों का कल्याण करना है, लोगों की समस्या देखना है, लोगों के समस्या के कारण को देखना है और लोगों के समस्या का मुक्ति का मार्ग हमें लोगों को बताना है। ये विजन किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। मैं कितने विहारों में जाता हूँ, कितने मूवमेंट के साथ में मेरा संबंध है, उनको समझता हूँ। सारे मूवमेंट का उद्देश्य यही है, सभी मूवमेंट का उद्देश्य यही है कि मेरी मूवमेंट बढ़े। मेरी मूवमेंट इतनी बड़े, पूरे इंडिया लेवल पे मेरी मूवमेंट बढ़े, लेकिन समाज की समस्या कौन देखेगा? समाज के समस्या के कारणों को कौन समझेगा? समाज तो वैसी है, समाज जैसा था वैसी है। समाज में उतना ज्यादा बदलाव नहीं, कुछ नेता में बदलाव आ गए, हमारे नेता बदल गए, लीडर बदल गए, लेकिन जो गरीब समाज है, गरीब तबके का समाज, आज भी देहातों में अपने समाज पर आज भी अन्य अत्याचार होता है। समाज वही दुखी है, पीड़ित है। उस समाज को तरफ देखने के लिए, समाज की तरफ देखने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। बड़ा दिल तिलमिला उठता है जब ये बात ख्याल में आती है। नींद में भी अगर ये बात ख्याल में आ जाती कि समाज का रखवाला कौन है, समाज का आधार कौन है, समाज किसके तरफ देखे, कौन समाज के लिए आगे आकर काम करने वाला है। अगर इस बात के इस बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमें रात भर नींद नहीं आती। संगठन तो इतने सारे हैं, लेकिन संगठन क्या कर रहे हैं? अपने संगठन को बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी सभाएं लेंगे, बड़ी बड़ी सभाओं में लाखों रुपए खर्चा करेंगे। समाज का क्या है? इतना बड़ा बाबा साहब आम्बेडकर का बुद्धायन धम्मा ग्रंथ बनाया गया पूरे विश्व में, लेकिन लोगों का उसमें क्या फायदा हुआ? किसी को प्रसिद्धि मिली, किसी को पैसा मिला, लेकिन समाज जे को वही रह गया। इतने बड़े हम विहार बांधते हैं, विहार में क्या होता है? वंदना होती है, बाकी क्या होता है? समाज तो जैसे की वैसी है। समाज को अगर तुम नजदीक से देखेंगे तो समाज अभी की स्थिति में बना करके लोगों को गुलाम बनाया है, लोगों के मन में डर पैदा किया। जैसे महाराष्ट्र में किसी की चौकसी लगा देंगे, ईडी लगाएंगे, ये करेंगे, वो बेचारा डर के मारे
फिर बीजेपी में चले गया, उसके सारे गुन्हे माफ हो गए। जैसा भी है, जैसे साबुन से आदमी को धुलाते, कपड़ा धोते, साफ हो जाते, वैसा बीजेपी कपड़ा साफ करने की मशीन है बीजेपी पर। कितने भी गुन्हे करो, कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार करो, आप बीजेपी में चले जाओ तो सब धुल जाते हैं। ऐसी परिस्थिति पूरे भारत में बना दी है, तो समाज किसके तरफ देखेगा? जिन समाज ने, जिनको चुन के दिया कि हमारी समस्या दूर करेंगे, समाज की समस्या दूर करेंगे, वो आदमी उनके वोटों पर चुन के तो आया, लेकिन पैसे के लिए बिक गया। उसको पैसा मिला, उससे समाज का ख्याल आया क्या? समाज का उसने कुछ लेन देन नहीं किया, नहीं। समाज जैसा है वैसा, मुझे पैसे मिल गए हो गया, दूसरे पार्टी में चले जाएगा। पैसा है तो जिधर पैसा है उधर चले जाएगा। इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने हमें समस्या मुक्ति का मार्ग दिया है। द बुद्धायन धम्मा के हर पेज पर, बुद्धायन धम्मा किताब इतना अच्छा है, वो लोग एक कादम्बरी जैसे पढ़ते वैसे पढ़ के छोड़ देते, कहीं ना कहीं डाल देते उसको। उसका हर एक वर्ड का, शब्द का अगर अर्थ निकाल करके उसके किताब में जो हमें मापदंड दिए हैं, उस मापदंड के आधार पर अगर हम लोग काम करें तो हम इस मानसिक गुलामगिरी से मुक्त हो जाएंगे और हमें तरक्की करेंगे, समाज आगे चले जाएगा, समाज की समस्या दूर होगी। ये सब होने वाला है, लेकिन कौन करेगा? ये हो सकता है क्योंकि सभी हथियार दिए, सभी संसाधन हमारे पास है, जैसे कि ईटा बनी हुई है, सीमेंट है, रेती है, सब कुछ है, मिस्त्री नहीं है। हमारे साथ संसाधन तो हमारे पास सभी है, लेकिन बनाने वाला मिस्त्री नहीं है, तो मकान कैसे बनेगा? पानी भी है, रेती भी है, सीमेंट भी है, गिट्टी भी है, ईटा भी है, सब कुछ है, बनाने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें एक टीम बना करके, क्योंकि सामाजिक समस्या दूर करने के लिए अकेले आदमी का काम नहीं है, तो सामाजिक समस्या दूर करने के लिए समाज के जो लोग हैं, जो त्यागी लोग हैं, जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जिनके मन में बंधुभाव है, जिनके मन में करुणा भाव है, दूसरे के प्रति जिनके मन में करुणा भाव है, दूसरे के प्रति उनमें भाईचारा है, ऐसे अगर लोग चाहे कम भी पढ़े लिखे हो, लेकिन जिनके मन में समाज के प्रति करुणा भाव है, बंधु भाव है, ऐसे लोग अगर इकट्ठा आते हैं, टीम बनाते हैं, तो उनके पास समस्या मुक्ति का मार्ग तो है, सभी है, सभी साहित्य उसके पास में। अगर टीम इकट्ठा आ जाती है तो समाज समस्या से मुक्त हो सकता है। अगर वो टीम बना करके काम करे तो समाज की कितनी भी समस्या है वो हम समस्या दूर कर सकते हैं। सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन टीम नहीं है, और टीम में काम करने वाले लोग इकट्ठे नहीं आ रहे। हर आदमी अपने अपने तौर पे काम करने की कोशिश करे तो अकेले से नहीं होगा। और जिनको जिनको हमने नेता माना, जिनको जिनको हमने नेतृत्व दिया, वो पैसे के पीछे लग गए। वो तो हमारा मकसद नहीं होना चाहिए कि हमारे संगठन के पास में लाखों लाखों रुपए होना, ये हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। पैसे का मकसद ही नहीं होना। बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं संपत्ति की प्रलोभन, संपत्ति का प्रलोभन आदमी की नैतिकता को नष्ट कर देता है। जो संपत्ति के लिए प्रलोभित होता है या संपत्ति में आकर्षित होता है, संपत्ति इकट्ठा करने की जो कोशिश करता है, उसमें नैतिकता खत्म हो जाती है। नाम तो नैतिकता का लेगा, लेकिन नैतिकता खत्म हो जाती है। तो हमारा उद्देश्य है नैतिकता के साथ हम काम करें,
पैसा बढ़ाने का काम हमारा नहीं है। हमारा काम है समाज में जितने भी समस्या है, जितनी भी बनती हमसे जितना भी होता है वो दूर करने की कोशिश करें, ये है। अगर ये सब बातें उसको नहीं समझती है तो वो अज्ञानी है। ये सब बातें जिसको नहीं समझती है वो अज्ञानी है। अज्ञानता की ये सही में परिभाषा जो बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है द बुद्धायन धम्मा में, जो सम्यक दृष्टि का प्रकरण है, आप देख लीजिए। राइट विजन सम्यक दृष्टि का जो प्रकरण है, इसमें अविद्या किसको कहना चाहिए, उसमें जो बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है उसको ही मैं बता रहा हूं। मैं अपने आप के एक भी शब्द नहीं बता, जो बाबा साहब ने बताया है सम्यक दृष्टि की, इसमें अविद्या किसको करना चाहिए, सम्यक दृष्टि का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ सम्मादिष्टि, ये लिखा है अंग्रेजी की किताब में। उसमें ये दिया है कि अविद्या किसको कहना चाहिए, अज्ञानता किसको कहना चाहिए, और अज्ञानता को दूर करना ये सम्मादिष्टि का काम है, सम्यक दृष्टि का काम है। जो अरिहष्टांगिक मार्ग में सबसे पहला जो तत्व है सम्यक दृष्टि, उसका काम है सम्मादिष्टि का, कि जो अविद्या है, अविद्या को दूर करना ये सम्मादिष्टि का काम है। इसलिए हमारे में अगर हम चाहते कि सम्यक दृष्टि निर्माण हो तो हमें अपने अंदर जो अविद्या है उसको हमें दूर करने की आवश्यकता है। अब इसलिए बाबा साहब ने कहा कि अविद्या किसको कहते हैं, द स्टैंडर्ड ऑफ इग्नोरेंस, टू अंडरस्टैंड द इग्नोरेंस। ये तीसरा स्टैंडर्ड है, समस्या मुक्ति के मार्ग को नहीं समझना, दिया है लेकिन नहीं समझना। अब कुछ लोग समझते हैं लेकिन चलते नहीं।